सभी दोस्तों को अश्विनी खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। भगवान की दया से आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पिछले 3 दशकों से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जो ये नया चैनल शुरू करने की जो ये मेरे को ज़रूरत महसूस हुई है, इसका कारण मुझे ये लगा है कि कोरोना के बाद से रिलेशनशिप्स को लेके, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगा कि इस चीज़ पे मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों की लाइफ में कोई इस तरह की दिक्कतें जो आ रही हैं वो किसी स्टेज पर रोकी जाएं। मैंने देखा है कोरोना के बाद से एकदम से जैसे केस बढ़े तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि कोरोना तक तो लोगों को प्रेशर था, अब तो लोग भूल चुके हैं, अब भी केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो उसका कारण जो मुझे समझ आया कि ये ना तो कोई डेंगू चिकनगुनिया है कि उसके 6 महीने तक या साल तक साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जब कोरोना दिमाग से निकल चुका है तो केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सोचने पे ये चीज़ महसूस हुई कि इसका कारण स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत बढ़ गया। स्क्रीन टाइम के साथ कंटेंट का जो क्या कंटेंट लोग देख रहे हैं, तो उससे समाज की दिशा और दशा निर्धारित होती है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पिछले साल 1.5 साल में एकदम से जो फ्लो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का, वो राइज हो रहा है। तो एक जब हम शादी करते हैं, एक विवाह के बंधन में बनते हैं, तो उसमें पहले बड़ा कुछ देखभाल करके पेरेंट्स का भी रोल रहता है। पेरेंट्स अपने एंगल से चीज़ों को समझते हैं, बच्चे अपने एंगल से चीज़ों को समझते हैं। तो एक वो जो खुशी का वातावरण बनना होता है वो ना बन के एक तरह की प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसके कारण को मैं स्टडी करते हुए कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि जो और परिवार हैं वो इस चीज़ से कैसे अपने आप को बचाएं। सबसे पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की कि 100 में से 70 केस जो आ रहे हैं वो न्यूली मैरिड के आ रहे हैं। यानी कि जब आप देखते हो किसी को अंदर आते हुए कि उसने चूड़ा पहना हुआ है, तो एक आपको लगता है कि इतनी जल्दी ट्रबल शुरू हो गई है। तकरीबन 20% केस ऐसे हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, किसी के पास गोदी में बच्चा है या प्राइमरी स्कूल तक का बच्चा है। करीबन 9% के करीबन केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे हायर स्कूल में या कॉलेज गोइंग है। 1% ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हायर एज ग्रुप के जो आ गए, मतलब 1% लोग वो हैं कि बच्चे भी प्रोफेशन में सेटल होने वाले हैं, फिर भी डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों से आप सेफली आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जिस तरह से शादी ब्याह में ये उसके बाद ही बड़ी जल्दी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ ये चीज़ समझ आती है कि हमारा समाज किसी और डायरेक्शन में चल पड़ा है। ये चीज़ें आज से 20 साल 15 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी, बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे जो कहते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये ट्रबल्स बढ़ रही थी, अब कोरोना के बाद वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ने लगी है। तो जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको मुखातिब हो के बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को इस हालात में जाने से पहले रोक सकते हैं। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्द ही।